अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हसन सारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल न्यूज़ लाइव। इसराइल और फ़लस्तीन में जो जंग छिड़ रही है उसमें भारत के मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है और इसका बहुत बड़ा लॉजिकल रीज़न भी है जो कि इंशाल्लाह कल वेस्ट बंगाल कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के पास वेस्ट बंगाल एमआईएम की तरफ से एक महान रैली का आयोजन किया गया है, जिस रैली में हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत के मुसलमान को और पूरे भारत को फलस्तीन के मुसलमानों का साथ देने की जरूरत है। कल की वेस्ट बंगाल कोलकाता टीपू सुल्तान के पास होने वाली वेस्ट बंगाल एमआईएम की तरफ से रैली में मैं खुद वहां पर मौजूद रहूंगा और आप सबके सामने अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आखिर क्यों भारत के अंधभक्त इजराइल का साथ देकर सबसे गलत काम कर रहे हैं और भारत के ज्यादातर लोग फलस्तीन का साथ देकर अपने ईमान को बचा रहे हैं। इजराइल का साथ देने वाले एक नंबर के बेवकूफ और जाहिल टाइप के लोग हैं, जिनको इतिहास के बारे में रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। लेकिन जो लोग फलस्तीन के समर्थन कर रहे हैं वो लोग दिल से साफ व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, वो सब जानते हैं कि फलस्तीन अपना जगह सही है। इसराइल का एक वक्त था जब उसका अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, ऐसा समझिए कि जैसे आपके घर में कोई आकर कब्जा कर लेता है और आपसे कहता है कि ये घर मेरा है और मैं यही रहूंगा, और आपके आस पड़ोस तमाम लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये घर में जो लोग घुसा है वो सही है, तो एक हिसाब से आपका घर को कब्जा कर लिया जाता है। फिर आप बहुत दिन तक अपने ही घर में मुजरिम बनकर रहते हैं, अपने ही घर में दोषी बनकर रहते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपका दिमाग सटक जाता है, आप अपने ही घर में मुजरिम बनकर रहना नहीं चाहते, आप अपने ही घर में कैद बनकर रहना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हो? आपके घर में घुसे हुए घुसपैठियों पर हमला कर देते हो, और जो लोग आपके घरों पर कब्जा किए हुए हैं वो पूरी दुनिया को कहते हैं कि भैया हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है। उन बेवकूफों को यह बताने की जरूरत है कि जब तुम दूसरे के घर में घुस कर रहोगे तो तुम पर हमला तो होगा ही। अगर तुम्हें अपने जान और माल की हिफाजत करनी हो तो अपने घर में रहो, दूसरे के घर में नहीं। इजराइल नाम का कोई देश दुनिया में था ही नहीं कभी, बाद में इजराइल बना है। फलस्तीन के सरजमीन पर वो लोग ने घुसपैठ किए हैं, वो लोगों ने फलस्तीन के घरों को लूटा है, फलस्तीनियों के जमीनों को लूटा है, और तब जाकर उन्होंने इजराइल अपना देश बनाया है। मैं अमेरिका से कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका के लोग अगर ये बात को सुन रहे हैं, वो बेवकूफ और जाहिल लोग जो इजराइल का समर्थन करते हैं, तो अमेरिका के पास तो करोड़ों की तादाद में जमीन है। जाओ जाकर के लाखों स्क्वायर मील में बसा दो यहूदियों को। अमेरिका को दो देशों में विभाजन कर दिया जाना चाहिए, एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ इजराइल होगा। अगर इजराइल से अमेरिका को ज्यादा मोहब्बत है तो अमेरिका को कहो कि अपने यहां जाकर इजराइल को बसा दे। मुस्लिम इलाकों में कहा है कि इजराइल को उन्होंने बसाया है। आखिर मुसलमानों के बीच में यहूदियों को बसाने का क्या मकसद है? क्यों मुसलमानों के बीच यहूदी रहेंगे? और यहूदी जिसको रहना है रहे, कोई रोक नहीं रहा है। तो आप जमीन खरीद कर रहो, जमीन को खरीद कर रहो, दूसरों का घर को चुरा कर मत रहो। अगर यहूदियों को चाहिए कि वो फलस्तीन में मुसलमानों के साथ रहना चाहते तो कौन उनको रोकता है? पूरी दुनिया में कोई भी धार्मिक लोग कहीं पे रह सकता है। कोई हिंदू मुसलमान के रह सकता है, मुसलमान हिंदू के इलाके में रह सकता है, यहूदी मुसलमान के इलाके में, मुसलमान यहूदी के इलाके में। पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपको रहना है तो फिर आपको जमीन खरीद कर रहना होगा। यहूदियों ने जमीन खरीदी नहीं है, बल्कि जमीन पर कब्जा किया है। यूनाइटेड नेशन ने यहूदियों को फलस्तीन में बसाया है और इसका सबूत है मेरे पास। मेरी वीडियो चिल्ला चिल्ला कर मैंने सबूत उसमें दिखाया है कि कैसे यहूदियों ने मुसलमानों को लूटा है, कैसे यहूदियों ने मुसलमानों को सताया है, मुसलमानों को उन्हीं की सरजमीन में वहां पर घुसकर उनको मुजरिम बनाया है, उनको उन्हीं के जगह पर उनको रेफ्यूजी बना दिया है। कैसा लगेगा कि अगर 2 BHK घर में, अगर आपके 2 BHK के घर में कोई एक व्यक्ति बाहर से अगर कहता है कि मैं पहले यहां रहता था, और वो आपके 2 BHK के घर में एक रूम में घुस जाता है, धीरे धीरे वो आपके किचन पर कब्जा करता है, धीरे धीरे वो आपके बाथरूम पर कब्जा करता है, धीरे धीरे वो आपके हॉल में भी कब्जा कर लेता है। अब आपका एक रूम बचा है, 2 BHK रूम में कब्जा हो चुका है। अब आप एक ही रूम में रहते हैं, वहीं पेशाब पैखाना, वहीं खाना बना रहे हो, और एक दिन आप आजिज में आकर उन लोगों पर हमला कर देते हो, तो आप क्या गलत करते हो? इजराइल में कोई सिटीजन है ही नहीं। जितने भी इजराइल के लोग हैं सब के सब सैनिक है, सोल्जर है, सबको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे भारत में जो पढ़े लिखे हिंदू रहते हैं उनको पता है कि इजराइल में कोई सिटीजन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सिटीजन पर हमला कर दिया है। भैया सबको ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग मैं हमास के समर्थन में नहीं हूं।
जो भी व्यक्ति किसी मासूम की हत्या करेगा, जो व्यक्ति किसी औरत के साथ नाजायज काम करेगा, जो भी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी और भारत का कोई भी मुसलमान ऐसा व्यक्ति के समर्थन में खड़ा नहीं है। हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। यह वीडियो फिलिस्तीन के समर्थन में है। और कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वेस्ट बंगाल कोलकाता की सरजमीन में टीपू सुल्तान मस्जिद के बाद जो वेस्ट बंगाल एमआईएम की तरफ से रैली रखी गई है, वहां पर मैं इससे भी ज्यादा डिटेल से इंशाअल्लाह आपके सामने अपनी बातों को रखने की पुरजोर तरीके से कोशिश करूंगा, ताकि आप सब भी सोशल मीडिया में जो आपसे कहते हैं कि भैया आप क्यों फलस्तीन का समर्थन करते हो और आपके पास जवाब नहीं होता था, कल आपको जवाब मिलेगा। कल आप सबको जवाब मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को इस वक्त देख रहा हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, ताकि कल वेस्ट बंगाल कोलकाता टीपू सुल्तान के पास 10,000 से ज्यादा मुसलमान जमा हो और वेस्ट बंगाल के सरजमीन को पता भी चले कि कितने लोग एमआईएम को चाहने वाले हैं और कितने लोग फलस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति एमआईएम को नहीं भी चाहता हो तो उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फलस्तीन के सरजमीन के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, जेरूसलम के लिए, गुम्बद खिदरा के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, माफ करना है, मूसा अलैहिस्सलाम तो वहां पर नहीं आए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के सहित दर्जनों अंबिया जिस जमीन पर आए हो, जिस जमीन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंचाई हो और दर्जनों पैगंबर ने जिस जमीन पर जन्म लिया हो, उस जमीन पर नापाक लोगों का कब्जा हो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान कैसे फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। कैसे भारत के 25 करोड़ मुसलमान फलस्तीन के सरजमीन पर यहूदियों को भगा सकते हैं, कैसे भारत के 25 करोड़ मुसलमान एक साथ मिल जाए तो यहूदियों की ईंट से ईंट बचा सकते हैं। मैं पूरी डिटेल इंशाल्लाह कल आप तक रखूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि भारत और दुनिया का कोई भी मुसलमान यहूदियों के खिलाफ नहीं है। इजराइल में भी बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो फलस्तीन के समर्थन में अपनी बातें रखते हैं। हम लोग इजराइल के खिलाफ हैं, ज़ायोनिज्म के खिलाफ हैं, हम लोग कट्टरपंथ वो पीएम के खिलाफ हैं जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का पीएम है, जो अपनी सरकार को बचाने के लिए यहूदी और मुसलमानों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग उसके खिलाफ है। इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करो ताकि लोगों को पता चले, यह अंदाजा लग जाए कि भारत का मुसलमान सोया हुआ नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मुसलमानों पर थूका जाता है वो भारत का मुसलमान है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग एक नहीं है, हमारे अंदर ताकत एक नहीं है। जिस दिन भारत के मुसलमानों के अंदर ताकत आ गई, जज्बा आ गई, जिस दिन भारत के मुसलमान एक साथ मिल जाएंगे, 25 करोड़ मुसलमान अगर एक ही नेता वैसे साहब को चुन लेंगे, अगर एक ही पार्टी एमआईएम को वोट डालेंगे, तब केंद्र में सरकार भी हमारी होगी। तब इंशाल्लाह हम लोग इजरायलियों को भगा सकेंगे और फलस्तीनियों तक मदद पहुंचा सकेंगे। आज हम लोगों की हालत यह है कि भारत का कोई मुसलमान फलस्तीनियों तक पानी तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों को उस काबिल बनाया ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को उस काबिल बनाए तो फिरकावारियत को लात मारिए, खुद को मुसलमान कहिए, फिरकावारियत से दूर हो जाइए, एमआईएम में शामिल होइए, एमआईएम के लिए काम कीजिए, एमआईएम का वर्कर बनिए, एमआईएम की ताकत बनिए और ऐसे साहब के लिए मेहनत कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब उन यहूदियों को पता चलेगा कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान जाग चुके हैं और उनके खिलाफ बहुत जल्द वो कार्रवाई करने वाले हैं। और हम सब भारत के संविधान के दायरे में रहकर कल वेस्ट बंगाल कोलकाता की सरजमीन में प्रोटेस्ट करेंगे। और कल इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को वेस्ट बंगाल से देख रहा हो वो प्लीज कोलकाता पहुंचे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को कोलकाता से किसी भी इलाके से देख रहा हो तो वो कल टीपू सुल्तान पहुंचे। कल इंशाअल्लाह मैं, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कल मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा। मैं अपने हाथ में अच्छा खासा टाइम लेकर कल वहां पर जाऊंगा इंशाअल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं कई सालों से और कभी भी मैं उनसे नहीं मिला हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैं कल कहाँ रहूंगा। और कल मैं इंशाअल्लाह धर्मतल्ला कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के पास ही रहूंगा। रैली खत्म हो जाने के बाद भी मैं काफी देर वहां रुकूंगा। जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और जिन लोगों के पास कोई सुझाव है, जो भी बात लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह कल मौजूद रहूंगा। एक एक व्यक्ति से मुलाकात करने के बाद जब मुझे ऐसा लगेगा कि रैली में आए हुए तमाम के तमाम लोगों ने, जो लोग मुझसे मिलना चाहते वो मिल चुके हैं, उसके बाद ही मैं इंशाल्लाह वहां से अपने घर का रुख करूंगा। उससे पहले मैं इंशाल्लाह वहां से नहीं जाऊंगा। तो जो लोग फलस्तीन के समर्थन में आना चाहते हैं वो कल कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद के पास आए। और आपको आना है 11 बजे दिन में। आप सबको कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद के पास आना है
11 बजे तक आप पहुंच जाइए, हम लोगों का समर्थन कीजिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाइए। आपकी तालियां, आपकी तकबीर, आपकी तारीफ, ये सब हमारी मेहनत को बढ़ाती है, हमारे अंदर जज्बे को कूट कूट कर भर देती है। और आप सबका प्यार है कि मेरा चैनल इतना दूर बढ़ पाया है और मेरी आवाज आप सब तक और भारत के करोड़ों लोगों तक मेरी आवाज पहुंची। ये सब आपकी वजह से है, आप सबकी मोहब्बत की वजह से है, आप सबकी चाहत की वजह से है, आप सबकी दुआओं की वजह से है। और मैं खुद चाहता हूं कि मैं आप सबसे मिलूं, आप सबसे बातें करूं और आप सबकी बातें खुद अपने कानों से सुनूं और अपनी बातों को भी आप तक पहुंचाऊं। तो कल प्लीज 11 बजे दिन में कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद में आप सब पहुंचिए, भारी तादाद में पहुंचिए, अपने भाई बहन सबको लेकर पहुंचिए। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए आप सब आए तो आप सब भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेते हुए आए ताकि एक दूसरे को हम सब दें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पानी वानी पहुंचा दे, पर आप जानते हैं कि हम लोगों की ताकत वैसी नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आवाम के लिए करेंगे। आप सबके अंदर भी अगर ताकत हो, जो पानी लेकर आ सकता है वो पानी लेकर के आए 10 आदमी 20 आदमी के लिए, जो खाना लेकर आ सकता है वो खाना लेकर के आए 10 आदमी 20 आदमी के लिए, जो चॉकलेट लेकर के आना चाहता है, कोई मिठाई लेकर, जो कुछ भी आप अगर अपनी इस्तिताअत रखते हैं तो आप सब अपने साजो सामान के साथ वहां आइए और खुद भी रैली में ज्वाइन कीजिए। जो लोग प्यासे हैं उनको पानी पिलाइए, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का कांटेक्ट लीजिए। और फर्दर कभी कभी कोई मुसीबत में होगा तो हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांट सकेंगे। यही तो मुस्लिम समाज का काम है, यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी भाई मुस्लिम भाई अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह खुद उसकी मदद करता है। तो एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए सम्मान कीजिए। और कल वेस्ट बंगाल कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद के पास दिन में 11 बजे, दोपहर 11 बजे, कल यानी आज टाइम 16 अक्टूबर है और कल यानी 17 अक्टूबर दिन में, हाँ 17 अक्टूबर दोपहर 11 बजे आप सब टीपू सुल्तान मस्जिद के पास पहुंचिए। अकेले आना है तो अकेले आइए, अपने भाई बहन या साजो सामान के साथ आना है तो साजो सामान के साथ आइए। खुद भी रैली में हिस्सा लीजिए और दूसरों को भी हिस्सा लेने की तरगीब दीजिए। एक रात का आपके पास टाइम है, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि कल 10,000 मुसलमान टीपू सुल्तान मस्जिद के पास जमा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मैं इंशाल्लाह आपसे टीपू सुल्तान मस्जिद के पास 11 बजे 11 बजे दिन में मैं आपसे वहां पर मिलूंगा। अल्लाह चाहेगा तो जरूर वहां पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।